नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हर कोई होलसेलर को मतलब दिमाग में आता है जब आप होलसेल शुरू करते हैं, तो वो है हम कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलर कैसे बने। तो इसमें सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलर बनने की एक ऑथोराइज्ड प्रोसीजर है। कंपनी डायरेक्टली किसी को भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफर नहीं करती। जैसे कि जो कंपनी टॉप एमएनसी है, जैसे डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ग्लेनमार्क, जीएसके, सैनोफी, एबॉट, लुपिन, एल्केम, एफडीसी, इंडोको, जितनी भी कंपनीज हैं, इंडियन एमएनसी हो या फॉरेन एमएनसीज हो, ये एक प्रॉपर एसओपी से चलती है। अगर आपको इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो इसके लिए एक प्रोसीजर से जाना होगा। तो आप अगर नया होलसेल शुरू कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस कंपनी की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बिजनेस शुरू करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कंपनी कभी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देती। लेकिन तो आप सोच रहे होंगे कि ये फिर बिजनेस कैसे शुरू करें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं मिली तो सामान कैसे खरीदे। तो इसका भी एक अलग तरीका है। इसको हम बोलते हैं अंडर कटिंग, ट्रेड कटिंग। ठीक है, तो ट्रेड कटिंग, अंडर कटिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब डिस्ट्रीब्यूटर। आप यहां पे डायरेक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर एग्जिस्ट है आपके मार्केट में, उन्हीं से दवाई परचेस करेंगे और आप रिटेलर को सेल करेंगे। अब इसमें आपका नुकसान क्या है? तो नुकसान ये है कि जो प्रॉफिट मार्जिन मिलता है होलसेलर को, जो एवरेज 10% होता है, तो आपको उतना नहीं मिलता। आपको मिलता है 7%, 8%, क्योंकि जहां से आप परचेस करते हैं उनको आपको 2 से 3% का मार्जिन छोड़ना होता है। अब इसी के लिए आपको यहां पे थोड़ा बहुत आप ये बोल सकते हैं कि कैश डिस्काउंट देना है या फिर ज्यादा मार्जिन छोड़ के बिजनेस में घाटा होने के चांसेस है। मतलब आपको यहां पे मार्जिन कम मिलता है तो उस मार्जिन में एडजस्ट करना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है होलसेल के लिए। वो एक्चुअली प्रॉफिट मार्जिन 2 या 3% ही बच जाता है, तो उसमें सब एक्सपेंसेस निकालना, खुद का एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस, तो आपके शॉप के खर्चे, हर चीज उसी में इंक्लूड होती है। तो आपका टर्नओवर बढ़ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा मिलना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर आपको मिलती है फ्यूचर में तो उसके काफी सारे फायदे हैं। जैसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को कभी भी रिटेलर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे ऑथोराइज स्कीम भी मिलती है, रेट भी प्रॉपर मिलता है जो कंपनी ने आपको दिया हुआ होता है। उसी के लिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को एडवर्टाइजिंग करने की भी बहुत बार जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली बहुत सारे रिटेलर कनेक्टेड रहते हैं और ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर किसी का एक ड्रीम होगा कि मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनूं। तो क्या इस अंडर कटिंग बिजनेस से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू करने तक का सफर कैसे रहेगा, इसमें कितना समय लगेगा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनने में, तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि अंडर कटिंग क्या है और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या है। ठीक है, तो आप अगर अंडर कटिंग में बिजनेस शुरू करते हैं तो कंपनी की डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे आपका एक स्पेसिफिक टर्नओवर होना जरूरी है, ऐसे कोई फिगर नहीं है, बट एक हेल्दी टर्नओवर होना चाहिए। सेकंड है कि आपका नेटवर्क होना चाहिए काफी सारे रिटेलर की। आप डेली ऑर्डर कितनी है ये भी कंपनी चेक करती है। नेक्स्ट है कि आपके पास प्रोडक्ट क्या, मतलब फाइनेंशियल्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कंपनी के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो लेते हैं उनको बल्क में परचेस करना होता है और कंटिन्यूसली परचेस करना होता है, तो वो कैपेबिलिटी भी देखनी जरूरी है। ठीक है, आपका नेटवर्क जितना बिल्डअप अच्छा हो, ठीक है, आपके डेली ऑर्डर जितने बढ़े और आपका ट्रांजैक्शन जितना ज्यादा हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अप्लाई करना। अब अप्लाई करते कैसे, ये बहुत सिंपल है। अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको ये सारी चीजें फुलफिल करनी है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मार्केटिंग टीम से बात करें, डायरेक्ट सीएंड से बात करें, और वहां पे एक फॉर्म होता है, वो देख के फिर कंपनी आपका मॉनिटरिंग करती है वो सारी चीजें, और उसके बाद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफर करती है। उसके लिए आपको एनओसी भी लेना होता है एसोसिएशन से। तो ये चीजें नॉर्मली है। ठीक है, अब आप ये पूछ रहे होंगे या दिमाग में होगा कि इतना समय कितना लगता है। तो समय डिपेंड है आपके ऊपर, आपके ऑपरेशंस के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीजें करने में इजीली नहीं होगा, 1 साल में या 6 महीने में नहीं होगा। इट टेक्स अ टाइम। तो एटलीस्ट एक एवरेज देखा जाए तो 4 से 5 साल तक का समय आपको लग सकता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप को जाने के लिए, क्योंकि शुरुआत में आपको ऑर्डर नहीं मिलती। ऑर्डर लेने के लिए पहला स्ट्रगल आपको होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का स्ट्रगल, तीसरा होता है टाइमली डिलीवरी का स्ट्रगल, चौथा होता है फाइनेंशियल स्ट्रगल,
तो ये बहुत सारे हर्डल्स है बीच में जब शुरू करते हैं आप होलसेल, उसके बाद आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। लेकिन ये बात है एलोपैथिक के लिए, ठीक है। अगर आप जेनेरिक्स या सर्जिकल के बारे में सोच रहे हैं तो अगर आप अभी भी ऑर्डर बल्क में कर सकते हैं तो वो डायरेक्ट कंपनी से भी ले सकते हैं, उसको हम सुपर स्टॉकिस्ट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बल्क ऑर्डर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अगर आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनना है कंपनी का, तो ठीक है। तो इसके लिए आप पहले अंडरकटिंग से शुरू करें और सभी लोग यही करते हैं, तो आप इसमें कोई अलग बात नहीं कर रहे। आप अंडरकटिंग से शुरू करके डायरेक्टली बिजनेस शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे एक्सपांड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट का कंप्लीट बिजनेस सीखना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9-डे वर्कशॉप ऑन फार्मास्यूटिकल होलसेल बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे मैं खुद आपको पूरा बताता हूं, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट परचेस कैसे करना है, देन एक्सपांशन कैसे करना है, रिटेल कनेक्शन कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीजें उसमें कवर होती है, ठीक है। तो और साथ में मेडिसिन की लिस्ट भी मिलती है जो आपको होलसेल शुरू करते समय लगेगी। तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, चाहे तो आप गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, नहीं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक का सजेशन मुझे मोहित जी ने दिया था, जो हमारे बैच के स्टूडेंट भी है, और लाइव के दौरान मुझे ये सजेशन मिला था। तो ऐसे ही अगर आपको इसी के रिलेटेड और भी कोई वीडियोज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो बनाने की। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स तक शेयर करें क्योंकि उनको भी इस चीजों की जानकारी हो पाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।